आज है संडे और संडे होता है फन डे। बट एज यूजुअल हमारा होता है, जी हाँ दोस्तों, लर्न डे। सो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ एक ब्यूटीफुल ट्रिप के दौरान मुझे लगा कि चलो फन के साथ लर्न भी हो जाए। जैसे हम लोग एंट्री किए, आप देख रहे हो वंडरफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल लोकेशन। बस मैं चलता गया हाथ में ट्राइपॉड, साइड में कैमरा लेते हुए ढूंढ रहा था कि किस जगह बैठूं और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाओ, एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बनाओ। बस मिल गया और मैं अपने ट्राइपॉड को सेट कर रहा हूँ, कैमरा को सेट कर रहा हूँ और बस आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक वंडरफुल ट्यूटोरियल के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। दोस्तों, आज मैं इस नेचुरल ब्यूटी के बीच में बैठ के आपके सामने एक्सेल के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 10 मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूँ। ये ऐसे ट्रिक्स है जो बेसिकली बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वैसे ही है कुछ कि छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है, बट ये काफ़ी टाइम सेव कर सकता है और हम में से बहुत सारे लोग इस ट्रिक्स को यूज़ नहीं करते हैं। सो चलिए सिस्टम पे चलते और समझते हैं कि किस तरह से ये मैजिकल ट्रिक्स आपके काफ़ी टाइम को सेव करेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे वो ट्रिक्स जो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग एक्सेल फाइल पे काम करते हैं तो कभी कभी ये डॉटेड लाइन आ जाते हैं। आप देख रहे हो, जब आप ध्यान दोगे तो कुछ ये डॉटेड लाइंस आते हैं, डॉटेड लाइंस। अब ये नॉर्मली हमें रिमूव करना होता है और हम बहुत सारे वेआउट को यूज करते हैं बट रिमूव नहीं कर पाते। मेरे पास भी काफी सारे लोगों के ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि सर ये डॉटेड लाइन रिमूव ही नहीं हो रहा है, मैंने बॉर्डर्स हटा के देख लिया, कलर्स करके देख लिया, बट ये डॉटेड लाइन हो ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, पता है ये डॉटेड लाइन क्यों होते हैं? बिकॉज इसे बोलते हैं हम पेज ब्रेक्स। कभी अगर जाने अनजाने में आपने कोई प्रिंट का कमांड दे दिया होगा या कुछ भी होगा, सो वो डॉटेड लाइन आ जाते हैं, इसे पेज ब्रेक्स बोलते हैं। अब हटाना कैसे है? जस्ट आप जाओगे फाइल्स में और फाइल में ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर आपको मिलेगा यहां पर एडवांस टैब, और एडवांस टैब के अंदर एक ऑप्शन होगा, एक चेकबॉक्स होगा जिसे बोलते हैं सो पेज ब्रेक्स। इसे आप अनचेक कर सकते हो और क्लिक ओके, डन। अब यहां पर कोई पेज ब्रेक्स नहीं दिखेगा। और ऑप्शंस में जाने का शॉर्टकट भी है ऑल्ट टी ओ, अलग अलग ऑल्ट टी ओ में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और वो ऑप्शन में जाके हम उसे अनचेक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक। अब मूव होते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। नाउ दिस इज एड लाइन ब्रेक्स। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारे पास एड्रेस कभी ऐसे आते हैं, जैसे यहां पर नाम भी है, नाम के बाद अगर आप देखोगे तो कॉमा है, देन कॉमा कॉमा सेपरेटेड होते हैं। बट अगर मुझे इसको मल्टीपल लाइंस में लाना है, नीचे नीचे लाइन ब्रेक करना है, देन वी हैव टू डू सम मैनुअल मेथड्स। हम लोग अभी मैनुअल मेथड्स को यूज करते हैं और इस तरह से एक नहीं मल्टीपल डेटा है। अब आप बोलोगे कि सर आप रैप टेक्स्ट कर दीजिए, तो रैप टेक्स्ट अगर मैं कर भी दूंगा और अगर मैं इसको छोटा भी कर दूंगा तो वो चीज नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। आप देख रहे हो, सिर्फ एक्सेल ने क्या किया, ये सिंगल लाइन को वो ब्रेक कर दिया, बट मुझे चाहिए जहां जहां भी कॉमा है वो ब्रेक होना चाहिए। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, देन अगेन कंट्रोल जेड, अगेन कंट्रोल जेड, तो मैं नॉर्मल डेटा में आ गया हूं। अब इसे अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉमा को मुझे रिप्लेस करना है विथ लाइन ब्रेक। चलिए एक बार देखते हैं इसको फाइंड रिप्लेस से कैसे होता है। तो आई विल सिलेक्ट द एंटायर डेटा, so I'll go to find and replace window and the shortcut for going to find and replace is control H। अब मैं control H में जाके I'll just have to find what में मैं करूंगा comma and then space, comma space करूंगा, because आप अगर देखोगे तो separator is comma and space, तो comma space को मुझे replace करना है with new line। और फ्रेंड्स, यही तो यहाँ पर ट्रिक है कि न्यू लाइन के लिए मैं कोई नॉर्मल की प्रेस नहीं कर सकता हूँ, ABCDEFGH, राइट, या एंटर। तो मुझे करना पड़ेगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे इज द शॉर्टकट, या आप बोल सकते हो इंटरनल कोड ऑफ न्यू लाइन या लाइन ब्रेक्स। सो लेट्स गो टू रिप्लेस ऑल, डन। अब अगर हम देखते हैं यहां पर, देखिए क्या हो गया। सो दिस इज शोइंग सम एड्रेस। यहां पर अगर आप एड्रेस देखोगे, जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा, दिस हैज बीन ब्रेकिंग इनटू मल्टीपल लाइंस। अब मुझे क्या करना है? सिंपल सा, आई विल सिलेक्ट दिस वन, गो टू रैप, फिर से रैप कर दूंगा, सो आई विल बी गेटिंग द एंटायर डेटा। सो देखा आपने, ये मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स थे एंड ऑल द रिकॉर्ड्स जहां पर कॉमा था दैट हैज बीन सेपरेटेड या रिप्लेस्ड विथ न्यू लाइन। नाउ लेट्स मूव इनटू द थर्ड वन।
दोस्तों फिल्टर एक ऐसा ऑप्शन है जो नॉर्मली हम जब एक्सेल यूज करते हैं तो डे टू डे बेसिस में रेगुलरली हमें यूज करना पड़ता है। बट क्या आपको पता है फिल्टर यूज करने का भी एक क्विक मेथड है, स्मार्ट तरीका जो मैं आज बताने वाला हूं। नॉर्मली हम लोग जो फिल्टर लगाते हैं दैट वी जनरली गो टू डेटा टैब और डेटा टैब से फिल्टर लगाते हैं लाइक दिस, और इवन आई कैन यूज कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट होता है और यहां से मुझे फिल्टर करना पड़ता है। मीन्स वी हैव टू यूज 2 स्टेप्स टू क्रिएट अ फिल्टर, और यहां पर भी आपको पता है सर्च करना पड़ेगा कोई भी चीज को अगर फिल्टर करना है। सो लेट्स सी, मैं एक नॉर्मल में चले जाता हूं। नाउ मुझे अगर करना है कॉर्पोरेट के बेसिस पे डेटा को देखना है, सो आई जस्ट गो टू राइट क्लिक में जाऊंगा फिल्टर, और फिल्टर में भी यहां पर ऑप्शन आ रहा है फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यूज। डन, देखा आपने फिल्टर हो गया। सिमिलरली आई कैन गो विद दिस मीडियम, राइट क्लिक, फिल्टर, सिलेक्टेड सेल वैल्यूज, डन। इसी तरह से आप राइट क्लिक करके यू कैन गो टू फिल्टर ऑप्शन। राइट, एक बार देखते हैं फिर से। अगर मुझे फिल्टर करना है यहां पर ऑफिस सप्लाईज या टेक्नोलॉजी पे देखते हैं, राइट क्लिक, फिल्टर, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यूज, डन। सो फिल्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है और अंदर उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट क्लिक एंड सिलेक्टेड सेल का जो भी वैल्यू होगा उसके बेसिस पे फिल्टर लग जाएगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर, नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर, विच इज रिपीट हेडर्स। सो दोस्तों जब भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो यहां पर मेरे पास मल्टीपल पेजेस में डेटा आता है अगर डेटा बड़ा है तो। अब जब मल्टीपल पेजेस में डेटा आता है ना तो वहां पर हेडर्स मेरे सिर्फ फर्स्ट पेज में होते हैं और सेकंड थर्ड पेज में या बाकी पेजेस में हेडर्स नहीं होते हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई ए ट्रिक जहां पर हेडर्स भी प्रिंट आउट के टाइम में सारे पेजेस में आए। सो देखते हैं इसका क्विक मेथड क्या है। इसको करने के बहुत सारे तरीके, बट आई विल शो यू द क्विक मेथड। पहले देखते हैं प्रिंट कमांड देने के बाद क्या दिखता है। सो आई विल जस्ट गो टू फाइल, और फाइल में यहां पर जाता हूं मैं प्रिंट में। तो अगर आप यहां पर देखोगे, सो दिस इज द हेडर, आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट। अब अगर मैं नेक्स्ट में जाता हूं, नेक्स्ट में जाता हूं, नेक्स्ट में जाता हूं, सो दिस इज शोइंग, हेडर नहीं दिखा। देखा आपने, इसके बाद मेरे कॉलम्स भी आ गए अलग, मतलब सारे कॉलम्स एक पेज में नहीं आए थे। सो ये चैलेंजेस आते हैं जब हम कोई भी बड़े पेज को प्रिंट आउट देते हैं। सो चलिए एक बार समझते हैं कि इसमें मुझे क्या सेटिंग्स करना पड़ेगा। फर्स्ट रो को अगर प्रिंट करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस वन। मैं पूरे रो को सिलेक्ट कर दूंगा। आई विल गो टू दिस वन, दिस इज नोन एज नेम बॉक्स, और यहां पर टाइप करूंगा प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स, बस प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स, डन। अब देखते हैं ये कैसा काम करता है। सो आई विल गो विद दिस फाइल, प्रिंट। नाउ दिस इज माय फर्स्ट पेज प्रिंट आउट का। देखा आपने, सारे पेजेस में हेडर इज रिपीटेड, हेडर इज रिपीटेड, मतलब टॉप हेडर सारे पेज में रिपीटेड है। सो आई विल बी यूजिंग दिस नेम बॉक्स ट्रिक। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, अगर मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को मुझे फिक्स करना है ड्यूरिंग द प्रिंट, सो व्हाट आई विल डू, लेट अस सी। सो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट को, और कंट्रोल प्रेस करके आई जस्ट सिलेक्ट द फर्स्ट कॉलम ऑल्सो। सो दोनों ही सिलेक्ट हो गया। आई यूज द सेम मेथड, प्रिंट टाइटल्स, एंटर। नाउ लेट अस सी, आई विल गो विद दिस फाइल, प्रिंट, और प्रिंट में आप देख रहे हो आईडी कॉलम आ रहे हैं आपके और हेडर्स में आ रहे हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अब देख रहे हो सब में ये आईडी आ रहा है, आईडी इज कमिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन फिक्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज भी आप ज्यादा कर सकते हो, अगर आपके कहीं पर किसी डेटा में अगर रोज ज्यादा है तो यू कैन सिलेक्ट लाइक दिस एंड गो टू नेम बॉक्स, दिस इज द नेम बॉक्स, और यहां पर आप प्रिंट टाइटल्स, प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द डेटा जहां पर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। दिस इज द डिस्काउंट परसेंटेज, दिस इज इन परसेंटेज, बट यहां पर परसेंटेज साइन नहीं आ रहा है। दिस इज 25%, दिस इज 10%। अगर मैंने यहां पर अप्लाई किया परसेंटेज, अगर परसेंटेज मुझे यहां पर अप्लाई करना है नंबर फॉर्मेट, सो आप बोलोगे यहां पर परसेंटेज क्लिक कर देंगे काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। 25 विल बी कन्वर्टेड टू 2500%। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं पता है, पहले डिवाइडेड बाई 100 करते हैं और देन परसेंटेज अप्लाई करते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा एक क्विक मेथड जिससे हम इसको एक सिंगल गो में कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, किसी भी एक सिंगल सेल में मैं लिख दूंगा 1%। आई विल कॉपी द सेल और ये पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दूंगा नीचे तक,
पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, राइट क्लिक करके भी पेस्ट स्पेशल में जा सकते हैं, या देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्ट ई एस से भी जा सकते हैं। आई गो विद दिस पेस्ट स्पेशल। नाउ दिस इज शोइंग डिफरेंट ऑप्शंस। अब मुझे क्या करना है, देखिए, आई गो विद दिस वन। मैं यहां पर करूंगा मल्टीप्लाई 1%, एंड टू बी ऑन द सेफर साइड मैं कर दूंगा वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, क्योंकि हो सकता है कि जहां पर आप डेटा अप्लाई कर रहे हो उसमें कलर्स आपने कुछ फिल करके रखा होगा, बट ये जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर कोई कलर्स है तो वो मिक्स हो जाएगा। बिकॉज ये हमें क्या करना है, यहां पर 1%, तो मुझे इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और साथ में परसेंटेज साइन भी लाना है, विच इज द नंबर फॉर्मेट। सो वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, लेट्स सी द मैजिक। डन। नाउ वी कैन डिलीट दिस वन। देखा आपने, एक सिंगल गो में क्विक मेथड से आई हैव कन्वर्टेड दिस एक्चुअल वैल्यू टू ए परसेंटेज। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जब हमारे पास डेटा बड़ा होता है और मुझे विदाउट सॉर्टिंग डेटा को मूव करना होता है इन रोज या इन कॉलम्स, सो नॉर्मली हम लोग मैनुअल मेथड्स यूज करते हैं। सो आज मैं इस ट्रिक में बताऊंगा कि किस तरह से एक क्विक मेथड से मैं रोज को ऊपर नीचे या कॉलम्स को साइड में मूव कर सकता हूं। लेट अस सी एग्जांपल लेते हैं। ये सारिका गुप्ता जो ये फीमेल एम्प्लॉय है, इनको मुझे मानसी दनी के पास लाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट द डेटा फर्स्ट और मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा, शिफ्ट, और शिफ्ट प्रेस करके ये जो आइकन आ रहा है इसे मैं लेके जाऊंगा इस तरह से, लाइक दिस, ये साइन आएगा और मैं रिलीज कर दूंगा वहां पर। देखा आपने, मानसी दनी के नीचे सारिका गुप्ता आ गया। सिमिलरली आई कैन मूव द कॉलम्स ऑल्सो। लेट्स से अगर मुझे डेजिग्नेशन को जेंडर से पहले लाना है, सो आई विल सिलेक्ट द डेटा फर्स्ट। सो आफ्टर सिलेक्शन आई जस्ट प्रेस द शिफ्ट बटन, और शिफ्ट बटन को प्रेस करके मैं यहां पर मूव करूंगा ऐसे। ये आई साइन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इस तरह से आ रहा है, आप देख रहे हो, दिस इज शिफ्टिंग ऑफ रोज, बट मुझे कॉलम्स में करना है तो मुझे ध्यान से करना पड़ेगा। ये कॉलम के साइन आएंगे ऐसे, लाइक दिस, अब देख रहे हो चेंज हो रहा है, तो आई जस्ट यूज लाइक दिस और मैं रिलीज कर दूंगा। डन। सो डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट आपके रिप्लेस हो गया, आपस में स्वैप हो गया, लाइक दिस। सिमिलरली अगर मुझे कोई रो को लाना है, लेट्स से दिस वन, आई विल गो विद दिस, शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और मैं कहीं पर भी ड्रैग कर सकता हूं, लाइक दिस, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता हूं। इवन आई कैन स्वैप टू अलग अलग डिफरेंट सेल्स, नॉट द एंटायर रो और एंटायर कॉलम। सो मुझे इस एनालिटिक्स को स्वैप करना है इस क्वालिटी से, यहां पर एनालिटिक्स आना चाहिए और ये एनालिटिक्स की जगह पे क्वालिटी आना चाहिए। तो आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन, प्रेस द शिफ्ट बटन और मैं ड्रैग करूंगा यहां पर और इस जगह पे ले आऊंगा। डन। सो ऑटोमेटिकली स्वैपिंग हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन स्वैप द डेटा बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट ट्रिक। सो जब हम लोग सीरियल नंबर पॉपुलेट करते हैं, मोस्ट ऑफ अस हम लोग करते क्या, मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 1 और 2 लिख के एंड देन दे पॉपुलेट द सीरियल नंबर इस तरह से। बट इमेजिन कीजिए कि अगर हमें 400 या 500 सीरीज चाहिए, 500 नंबर तक चाहिए, सो नॉर्मली हम लोग कब तक ड्रैग करते रहेंगे ऐसे तक, तो वो मैनुअल मेथड हो जाता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 1, मैं यहां पर कर्सर रखूंगा, इस 1 में आई विल गो विद दिस होम टैब। होम में यहां पर फिल का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप देखोगे फिल के अंदर देयर इज एन ऑप्शन फॉर सीरीज। मुझे क्या करना है, कॉलम्स करना है, बिकॉज मुझे कॉलम्स में चाहिए, दिस इज द सिंगल कॉलम, तो कॉलम्स में मुझे सीरीज करना है। स्टेप वैल्यू 1, स्टेप वैल्यू 1 का मतलब एक एक करके ग्रोथ चाहिए, बट मुझे चाहिए टोटल 500। सो आई जस्ट राइट 500, क्लिक ओके, डन। देखा आपने 500 तक आ गया, तो यहां पर मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा, मैनुअली ड्रैग नहीं करना पड़ा, जस्ट वी कैन यूज द सीरीज ऑप्शन और उस विंडो में जाके कर सकते हैं। और यहां पर आपके काफी टाइम सेव हो जाते हैं अगर आप रेगुलरली इस ऑप्शन को यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट ट्रिक विच इज अपडेट फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, यहां पर काफी एक मैंने कॉमन सा डेटा लिया, स्कोर्स लिया है, जहां पर स्टूडेंट के नेम है, फिजिक्स में कितने स्कोर आए आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में एंड मैथ्स में, और मैं टोटल मुझे करना है। टोटल करके देखते हैं कि क्या मतलब क्या अमेजिंग सा रिजल्ट आता है। सो इक्वल्स टू सम, नाउ आई विल बी सिलेक्टिंग दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ दिस इज कमिंग एज 280। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा 280, ऑसम। अगर इस तरह का कैलकुलेशन स्कूल में होता तो मेरा नाम बहुत ऊपर में आता, विवेकानंद सिन्हा, स्कोर है 53, 50, 55, बट फिर भी मैं टॉपर हो गया बिकॉज 280 मेरा भी स्कोर है।
काश स्कूल्स में ऐसे रूल होते तो मजा आ जाता सही में। सो दोस्तों, ये नॉर्मली चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे लोगों के पास। नॉर्मली जब मैं ऑफिस में जॉब करता था, लगभग 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे पास भी ऐसे एक सिचुएशन आए थे। जिस कंपनी में मैं था वहां पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे पास आए और बोले कि विवेक ये करप्ट हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा फॉर्मूलाज। और उस टाइम मेरे पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। मैं भी देख रहा था, हाँ यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है। और लास्ट में ऐसा सिचुएशन भी आ गया था कि एक्सेल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से आईटी टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं। सो मुझे लगा यार बाकी काम हो रहे हैं, ये भी होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा। मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चल गया कि एक्सेल में 2 कैलकुलेशंस मेथड होता है, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। अभी जो मेथड सेट हुआ है दिस इज अ मैनुअल। तो जाने अनजाने में या गलती से ये मैनुअल सेट हो चुका है, अब मुझे इसको ऑटोमेटिक करना है। कैसे होगा? आई जस्ट गो टू फॉर्मुलाज टैब, और फॉर्मुलाज टैब में यहां पर कैलकुलेशन ऑप्शंस आते हैं। आई सिलेक्ट टू ऑटोमेटिक। देखा आपने मैनुअल किया हुआ है। सो मैं ऑटोमेटिक जैसे ही करूंगा, नाउ दिस इज गोइंग टू अपडेट। अब मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा ये अपडेट होगा। सो ये मेरे लिए भी एक नया लर्निंग था। बोलते हैं ना, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैं भी सीख रहा था और आज मैं वही चीज आपको सिखा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद चलते एक नेक्स्ट ट्रिक के लिए, और मैं एक आपको नए फाइल में लेके जाता हूं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हमें 2 शीट को कंपेयर करना है। जी हाँ दोस्तों, एक फाइल के 2 शीट को कंपेयर कैसे करना है, मतलब मुझे मैनुअली देखना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द डेटा जहां पर सेल्स पर्सन के नाम है। हर एक शीट में लगभग वैसे ही नाम होंगे, बट उनका 4 अलग अलग जोन का डेटा में चेंजेस है। सो मुझे अगर 2 शीट को पास पास देखना और मुझे कुछ उसमें काम करना है तो फिर ये काफी हेक्टिक टास्क होगा। ये मुझे अभी मैनुअली करना पड़ेगा। लेट्स से अगर जनवरी को मुझे जुलाई के साथ देखना है तो मैं जुलाई और जनवरी ऐसे देखूंगा, बट मुझे पास पास देखना है जुलाई और जनवरी। सो लेट्स सी, एक अमेजिंग ट्रिक देखते हैं जहां पर आप एक ही फाइल के 2 अलग अलग शीट्स को कंपेयर कर सकते हो, वो भी साइड बाय साइड। सो फ्रेंड्स, आई विल गो विद दिस व्यू टैब, और व्यू टैब में जाऊंगा न्यू विंडो में। सो जैसे मैं इस न्यू विंडो को क्लिक करूंगा, इसी फाइल का एक रेप्लिका तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक रेप्लिका सेम कॉपी तैयार हो जाएगा। नाउ लेट अस सी, क्लिक ऑन दिस न्यू विंडो। जैसे मैंने न्यू विंडो को क्लिक किया, सो आई एम गेटिंग दिस कंपेयर शीट्स इन सेम वर्कबुक, और यहां पर आ रहा है 2। ये फाइल का नाम है, और स्लैश करके 2 जो आ रहे हैं हाइफन के बाद, दिस इज द सेकेंड वर्कबुक। इसी फाइल का सेकेंड वर्कबुक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस व्यू टैब। मैं व्यू टैब में फिर से जाऊंगा। Now I'll click on arrange all. ये arrange all क्या करे? To show both the files side by side. Let us click on this arrange all. So यहाँ पर multiple options में दिखा रहा है मुझे क्या करना है, Windows of active workbook, because यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स खुले होंगे आपके उस टाइम। मुझे क्या करना है, इसी फाइल के इसी वर्कबुक का आपको विंडोज दिखाना है। Now I'll click on this vertical. Vertical का मतलब साइड बाय साइड दिखाना है। I'll click on OK. जैसे मैंने OK किया, देखा आपने, एक ही फाइल साइड बाय साइड दिख गया। दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द फर्स्ट वन। अब मुझे जनवरी यहां पर करना है। दिस इज ऑल्सो शोइंग जनवरी। एक आपको मैजिक दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर कोई भी चेंजेस करूंगा, आप देख रहे हो 3-3 है, 3-2 करूंगा तो राइट साइड में भी 3-2 चेंज हो जाएगा, लाइक दिस। सो आई एम प्रेसिंग Ctrl+Z, अंडू कर देता हूं। नाउ दिस इज द जैन सीट। अब मैं जाऊंगा यहां पर जून, या जिस भी सीट के साथ आपको देखना है, लेट्स से जुलाई। अब आप देख रहे हो दिस इज शोइंग द नॉर्थ। अमरजीत सिंह के ये नॉर्थ का दिख रहा है, बट जुलाई का दिख रहा है और जैन का दिख रहा है। तो आपको साइड बाय साइड अगर कुछ कंपैरिजन करना है, कुछ देखना है, यू कैन क्विकली एनालाइज एंड टेक क्विक एक्शन। नाउ आई कैन मैक्सिमाइज एनी ऑफ दिस। इसको मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं, इसको मैं क्लोज भी कर सकता हूं। जैसे मैं क्लोज करूंगा, आई विल बी गेटिंग द फर्स्ट फाइल। अब यहां पर 1 या 2 नहीं आएगा, राइट, बिकॉज उसके सेकेंड वर्जन को मैंने क्लोज कर दिया है। सो दिस वॉज द 9th ट्रिक। अब आते हैं लास्ट ट्रिक में। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको एक नया फाइल क्रिएट करना है जिसमें मुझे 50 शीट चाहिए, 50 शीट एक फाइल में। सो जब भी हम नया फाइल क्रिएट करते हैं, Ctrl+N कर लिया, सो दिस इज शोइंग शीट 1, क्योंकि इसमें एक ही शीट क्रिएटेड है। अब मुझे चाहिए 50 शीट, ताकि मैं यहां पर बार बार शीट को ऐड ना करूं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस फाइल, और फाइल में ऑप्शंस में जाऊंगा, और मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था, Alt+TO। इन दिस वन देयर इज एन ऑप्शन इंक्लूड दिस मेनी शीट्स। तो यहां पर मैं 50 कर दूंगा। 50 करूंगा तो करेंट फाइल में कुछ भी नहीं होगा। जब भी मैं नया फाइल ओपन करूंगा Ctrl+N से, देखा आपने, इस
फाइल में वी हैव 50 शीट्स। वाओ, एक ही बार में देखा आपने किस तरह से मैजिकल वे में आपका 50 शीट क्रिएट हो गया। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी ये काम आपका हो जाए ना, देन अगेन गो टू Alt+TO एंड जस्ट चेंज बैक टू द नॉर्मल। नहीं तो आप जब भी नया फाइल ओपन करेंगे इट विल कंटेन 50 शीट्स। So friends, these were the 10 time saving, hidden, secret, lesser known and छोटा पैकेट बड़ा धमाका ट्रिक्स इन एक्सेल। So friends, I hope you enjoyed this trick and I am sure you will implement all these tricks in your offices. दोस्तों, इन 10 में से आपको सबसे बेहतर ट्रिक कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। Now you can download this file from the link given in the description box. दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो तो इससे और इंस्पिरेशन बना हुआ रहता है और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। टिल देन, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। Let me take you for a ride.